Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ईआर रीजन मतलब कि ईस्टर्न रीजन में जो वैकेंसी हम लोग आज इस वीडियो में उसके बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं कि वो वैकेंसी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उसके लिए आपको कितना फॉर्म फी पेमेंट करना पड़ेगा, आपके लिए एज लिमिट क्या हो सकती है, आपके लिए एज रिलैक्सेशन मिलती है कि नहीं, और आपको ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ आपको बेनिफिट मिल सकती है, कौन से फील्ड में। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है और अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा होगा तो एक आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाने की। ओके, तो एक जरूर कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। ओके, तो यहाँ देखिए नेम ऑफ पोस्ट क्या लिखा हुआ है, रेलवे आरआरसी ईआर अप्रेंटिस 2022 अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर 3115 पोस्ट। यहाँ पर टोटल पोस्टेज की बात करूँ मैं, यहाँ तो टोटल 3115 पोस्ट वैकेंसी आई है। देखिए पोस्ट तो ठीक ठाक है ना। और ये जो वैकेंसी है इसको अपडेट किया गया है 1 नवंबर 2022 को। ओके, मतलब कल ही अपडेट किया गया। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो एप्लीकेशन जो ये जो है इसका लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट उस दिन तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्लीट फॉर्म आप जो आपको जो फॉर्म कंप्लीट करना है उसका भी लास्ट डेट आपको 29 अक्टूबर तक है। और इसकी मैं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं उसके लिए आपको टोटल 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो SC ST और जो PH जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड उसके लिए 0 रुपीज़ मतलब उसको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को करने के लिए। ओके, और जो नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैंडिडेट ओनली और कैंडिडेट मतलब कि यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए नो एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ मतलब कि अगर आप फीमेल है, अगर आप जनरल ओबीसी के फीमेल है तभी आपको यहाँ पर 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप फीमेल है। और मेल कैंडिडेट अगर है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तो उसको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप SSC में देखते हैं SSC MTS और CHSL में, वैसे ही यहाँ का कुछ क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फ़ी का। ओके, अब हम लोग एज लिमिट की बात करें तो आपका 29 अक्टूबर 2022 तक आपका मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल आपका हो जाना चाहिए, है क्या। ये मैं आपको बता दिया कि आपको इतना एज चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे आरआरसी ईआर अप्रेंटिस रूल। रेलवे का जो अप्रेंटिस रूल है उसके हिसाब से मैं आपको एज लिमिट बता दूँ। अगर आप ST ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आप 27 साल तक ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप OBC है, और 29 साल तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कौन से डिवीजन में कितने पोस्ट वैकेंसी आई है। तो सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा हावड़ा डिवीजन, वहाँ पर टोटल 659 वैकेंसी आई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है हावड़ा डिवीजन में। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा आसनसोल डिवीजन, जमलपुर वर्कशॉप, आसनसोल वर्कशॉप आपको दिख रहा होगा 412 667 आपको सारे वैकेंसी दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है जमलपुर वर्कशॉप में 667, उससे कम कहाँ पर है, हावड़ा डिवीजन में है। ओके, तो आपको जो भी डिवीजन में आपको करना है ट्रेनिंग आप वो डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में वैसा कुछ क्राइटेरिया होगा तो आप उसके हिसाब से आप डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला, क्लास 10 आपको पास होना चाहिए, 10th के बाद आपको ITI चाहिए। 10th के बाद अगर आपने हायर डिग्री 12th प्लस ITI किया तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 10th प्लस ITI डिग्री यहाँ पर चाहिए। अगर अब मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मतलब कि आते हैं कमेंट कि सर मैंने ग्रेजुएशन प्लस ITI किया है, क्या मैं ये फॉर्म को भर सकता हूँ। यस, आप भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, उसके बाद आप अगर PG भी किए होंगे PhD भी किए होंगे तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन PG PhD वाले जल्दी भरते नहीं क्योंकि वो तो ITI करेंगे नहीं। ओके, तो अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले लोग ITI करते हैं, मैं खुद देखा हूँ। ओके, तो आप अगर ग्रेजुएशन प्लस ITI है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और ITI होना चाहिए आपका NCVT ट्रेड से। ओके, ये भी यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ।
ओके। और यहाँ पर मतलब कि फॉर ट्रेड वाइड एलिजिबिलिटी मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कितने ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई है, आपको मैं पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, अब लोग बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है 10th प्लस ITI का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ITI का मार्कशीट आपको चाहिए और 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। अब हम लोग चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए क्लिक शेयर मैंने कर दिया है। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड मैंने लगा दिया है, तुरंत डाउनलोड हो जाती है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है क्योंकि नोटिफिकेशन KB में रहता है, इसलिए तुरंत डाउनलोड हो जाती है। ओके, चलिए नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में आपको क्या दिख रहा है, मैंने जो आपको ऊपर बताया कि कब फॉर्म निकला है, क्या क्या हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी। यहाँ पर जो कुछ एब्रीविएशन यूज किया गया है नीचे, आपको तो ये पता ही होगा, ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता ही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी आई है। देखिए आपको हावड़ा डिवीजन में आपको ट्रेड दिख रहा होगा साइड में, सबसे फर्स्ट कॉलम में फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन टूल मेकर, सारा आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा सारा ट्रेड। उसमें आप देख सकते हैं UR की कितनी वैकेंसी, EWS की कितनी वैकेंसी, SC ST OBC टोटल कितनी है, और यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ है जो 4% ऑफ टोटल सीट है वो सिर्फ रिजर्व है जो PWBD कैंडिडेट से आते हैं, मतलब कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जिसके पास कोई डिसेबिलिटी है उसके लिए 4% सीट रिजर्व है। तो उसके लिए क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, आप सारा यहाँ पर सीट आपको देख सकते हैं कितना कितना सीट है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जो वर्कशॉप में या तो जो भी डिवीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर है, अगर आप फिटर से किए तो आप कोशिश कीजिए कि पहला प्रेफरेंस में डालिए, क्योंकि आपका वहाँ सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। देखिए यहाँ से फिटर की 97 वैकेंसी है, जनरल की तो यहाँ फिटर की 114 है। तो आप पहले आप चॉइस में आप देंगे पहले हावड़ा डिवीजन, क्योंकि यहाँ फिटर की 114 वैकेंसी है, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा फिटर की टोटल यहाँ वैकेंसी 97। तो आप ये सेकंड ऑप्शन चॉइस आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए टोटल यहाँ 249 वैकेंसी टोटल है लिलुआ वर्कशॉप कुछ नाम होगा वहाँ पर, और जो हावड़ा डिवीज़न है वहाँ पर टोटल 267 वैकेंसीज है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा सीलदा डिवीज़न, यहाँ पर टोटल आपको 179 वैकेंसी है। मैं जल्दी स्क्रीन को ऊपर कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए मेरे आप टेलीग्राम में जुड़ के PDF ले सकते हैं, आपको कंप्लीट PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा एक और वर्कशॉप का नाम है, वहाँ टोटल 78 है। उसके बाद मालदा डिवीज़न में यहाँ टोटल 57 है। उसके बाद आसनसोल डिवीज़न में यहाँ टोटल 167 वैकेंसीज है। ओके, यहाँ पर फिर जमलपुर वर्कशॉप में यहाँ टोटल 256 वैकेंसी है। ओके, अब हम लोग चलिए यहाँ पर कुछ हम लोग देख लेते हैं। मे बी कंसिडर UR, यहाँ पर चलिए हम लोग अब यहाँ देख लेते हैं। रुकिए, देखिए यहाँ पर अगर देखिए जिसके पास अगर डिसेबिलिटी मार्क है उसके लिए क्या देखिए, अगर आप फिटर से तो लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, देखिए अगर आपको ये कैटेगरी माना है तो आपको ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आपके लिए जो क्राइटेरिया है आप ये पढ़ लीजिए। अगर आप ये क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं मतलब आप PWBD कैंडिडेट के अंदर आते हैं। अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 24 जो मैंने आपको बताया। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर SC ST, 3 ईयर्स OBC, मैंने आपको जो बोला। और जो 10 ईयर्स किसको मिलेंगे, जो PWBD कैंडिडेट, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको 10 ईयर की छूट मिलेगी। जैसे कि मिनिमम यहाँ पर 24 जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम, सॉरी मैंने गलती से मिनिमम बोल दिया, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ 24 एज लिमिट दिया हुआ है। तो आप 34 साल तक ये फॉर्म को भर सकते हो। उसका मतलब यही हुआ कि आपको 10 साल की छूट मिल रही है इसमें। ओके, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको जो बोला, आपका 10+2 अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं, 10th प्लस ITI आपको चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NCVT और SCVT ट्रेड दोनों से आप ITI पास किया तो भर सकते हैं, लेकिन जो मैंने जो अभी आपको जो मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन वहाँ बस NCVT लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बस NCVT बोला। लेकिन आप NCVT SCVT अगर आपको दोनों में से किसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आपको सैलरी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। आपको 1 साल इसमें
आपको पढ़ाया जाता है और कुछ सिखाया जाता है और कुछ काम करवाया जाता है, उसकी आपको पेमेंट मिलती है। इसका मतलब पेमेंट नहीं, उसको स्टाइपेंड बोल सकते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको उसके बदले में कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है। मतलब कि आप ही कंपनी में सीख रहे हैं लेकिन कंपनी ही आपको पैसा दे रही है क्योंकि आप कंपनी के कुछ काम कर दे रहे हो। ओके, तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या मैक्सिमम आपको 10 to 50,000 थी मिलेगी, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको ट्रेनिंग है तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं रेलवे में तो आपको वहाँ सैलरी आपको 40 से 45 हज़ार आपको सैलरी शुरुआत होती है। और यहाँ पर लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती और आपको पूरा मेडिकल फिट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे होने वाला है। इसमें देखिए आपका 10th में अगर आपका 50% मार्क्स है और ITI में अगर आपका 50% मार्क्स है तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। टोटल आपका कितना निकलेगा, 50% मार्क्स निकलेगा। मतलब आपका टोटल वेटेज आपका 50% को दिया जाएगा। मतलब कि ITI मतलब आपका 10th का मार्क्स और जो 10 का परसेंटेज और जो 10th और ITI का परसेंटेज दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके आपका मेरिट यहाँ पर निकाला जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर 2 कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स है, मतलब उसका मेरिट में सेम नाम है, तो जो कैंडिडेट का ज़्यादा एज है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि जिसका ज़्यादा एज है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है? क्योंकि देखिए उसका एज ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अब वो फॉर्म को नहीं भर सकती है। मतलब कि अगर उसका एज ख़त्म हो गया तो फिर वो ट्रेनिंग कभी नहीं कर पाएंगे। और जिसका एज कम है वो अगला साल जब अप्रेंटिसशिप आएगा तो वो भर सकते हैं, इसीलिए उनको छूट नहीं दिया जाता है। और जिसका एज ज़्यादा है उसको छूट दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, अब देखिए यहाँ पर 8 पास के ट्रेड के भी मतलब कि आप अगर 8 पास अगर 8+ ITI किए तभी भर सकते, क्योंकि देखिए मैंने आपको उस टाइम तो नहीं बताया ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया। अगर आप 8+ ITI किए तभी भर सकते हैं और 10+ ITI के तभी भर सकते हैं, क्योंकि ITI के बहुत सारे ट्रेड में 8 पास वाले ट्रेड होते हैं, जैसे वेल्डर हो गए, कारपेंटर हो गए, सब 8 पास ट्रेड है। तो आप अगर 8 पास प्लस ITI किए तभी भर सकते हैं और 10 पास प्लस ITI किए तभी आप ये अप्रेंटिसशिप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, देखिए आपको समझाया गया है कैसे आपको निकलेगा मेरिट। आप ये कंप्लीट नोटिफिकेशन PDF को आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा लिंक अपने टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको सैलरी बता दिया, क्या क्या होगा मैंने आपको सब बता दिया, और नीचे कुछ वैसा बताने लायक कुछ चीज़ नहीं है, तो मैंने आपको आज इस वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया। हाँ, एक टॉपिक मैं बस यहाँ वीडियो में छूट गया है कि आपको कहाँ पर आपको छूट मिलेगी। देखिए आपको यहाँ कहीं पर दिया हुआ है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर कहाँ आपको छूट मिलेगी। वो यही PDF में मैंने कहीं देखा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर छूट मिलने वाली है। देखिए वो पेज मैंने ढूंढ लिया। सॉरी उसको ढूंढने में टाइम लग गया, इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने वो पेज को निकाल लिया, फिर मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, देखिए अब ध्यान से पढ़िएगा। हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड इन लेबर में रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, वो आपका रिजर्व होने वाला है। जैसे कि इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। आपको पता होगा कि रेलवे का ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। वो कब आती है वैकेंसी? जब इलेक्शन 2024 में होने वाली है। इलेक्शन के जस्ट पहले वैकेंसीज आती है रेलवे की, आपको पता होगा। और लगभग आपको 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो 1.5 लाख में 20% सीट आपके लिए रिजर्व है। मान के चलिए आपकी 20,000 सीट आपके लिए रिजर्व होगी रेलवे में। तो इसमें आपको इतनी बड़ी छूट मिल रही है। जैसे कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% सीट आप ही लोग के लिए जो अप्रेंटिस किए, क्योंकि अप्रेंटिस में सिलेक्शन बहुत कम लोग के होते हैं। और वहीं जो लोग अप्रेंटिस किए उसी को बस वहाँ पर 20% सीट रिजर्व होगा। और बाकी जो 80% सीट में जो लोग लड़ेंगे उसका थोड़ा कटअप ज़्यादा जाता है। और जो 20% सीट का जो आप लोग के लिए जो रिजर्व है उसका कटअप थोड़ी कम जाती है। इसीलिए आपको सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। इसीलिए मैं आपको लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, है ना। मैं आपको ट्रू बात बोलना चाहूँगा लास्ट में। आप ये सुनते जाइए, आप ये सुन लीजिए, उसके बाद ही आप बताइएगा कि मेरे बात आपको कैसा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप जो बोला क्या वो सच है कि झूठ है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि SSC MTS SSC CHSL की तैयारी करते हैं। उनको पता है कि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया में सब लोग 10th करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सब लोग 12th ही करते हैं, मैक्सिमम सब लोग 10th 12th करते हैं। लेकिन ITI अगर आपको 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें ITI केवल 10 लाख लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ITI लोग के लिए यहाँ पर कितना, जो 10 लाख लोग जो ITI की है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी बजा रही है यहाँ पर, ना कि आपको 1 करोड़ में वैकेंसी आ रही है।
जो लोग ITI किए हैं 10% उसके लिए बस वैकेंसी आ रही है, और जो 1 करोड़ लोग जो नॉर्मल पढ़ाई किए हैं उसके लिए वैकेंसी आ रही है। तो आप देख लीजिए कंपटीशन किससे ज़्यादा है। उसमें एक सीट में अगर 10,000 लोग लड़ रहे हैं तो इसमें एक सीट में केवल 100 लोग लड़ रहे थे। आप सोच लीजिए कि इसमें आपको नौकरी जल्दी मिल सकती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप टेक्निकल डिग्री के पीछे भागिए। ठीक है, मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा। आशा है कि आपको ये वीडियो आज का मेरे पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।